बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको यहाँ पर एक डाटा नज़र आ रहा है जिसमें हमने अपने कस्टमर के नेम, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बुकिंग डेट, प्रोग्राम डेट और किस डेट को जो है वो आपका प्रोग्राम है उसकी सारी डिटेल्स हमने जो है यहाँ पर ऐड कर रखी है। और इसके अलावा उनके वीकेंड चार्जेस, प्रोग्राम टाइमिंग वगैरह, टेबल सर्विस चार्जेस, एंट्री जो आप पर हमारे पास रिकॉर्ड में एक इन्वेंट्री के लिए बनाई जाती है, तो वो आप बिना सॉफ्टवेयर यूज़ किए यानी आप वो काम एक्सेल के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम, ये सारी एंट्री किस तरीके से होंगी इसको मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको मैं समझाऊंगा। तो उसके लिए मैं शीट नंबर 2 पे चला जाता हूं और यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं कि पहले से ही मैंने यहां पर हेडिंग बना के रखी है। तो इसको हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास सीरियल नंबर वाइज आप जो है यहाँ पर लेके चलेंगे ताकि आपको नंबर ऑफ जो कस्टमर है उनकी यहाँ पर आपको काउंटिंग मालूम हो। फिर आपके पास जो है आपका फर्स्ट कस्टमर, उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। फिर आपने क्या काम करना है, आपने जो है वो कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। नेक्स्ट डेट आपको यहाँ पर क्या काम करना है कि जिस डेट को इवेंट है, बुकिंग डेट यानी कि जिस वक्त ये आपका जो भी प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आपके पास जो है वो कस्टमर कब करवाने, बुकिंग करवाने कब आया, तो ठीक है वो आपको डेट लिखनी है। अब जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल जनवरी 2025 कर लेता हूँ, कोई भी डेट आपने डाल दी यहाँ पर। अब प्रोग्राम किस डेट को है तो वो प्रोग्राम डेट भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अब मान लीजिए कि आपने जो है यहाँ पर प्रोग्राम मेंशन कर दिया है 5 Feb 2025, तो ये आपके पास आ गई है सेकंड एंट्री जिसमें आपने प्रोग्राम डेट लिख ली है। अब आपको ये चेक करना है कि आपके पास जो है वो प्रोग्राम डेट जिस डेट को है वो उस दिन क्या दिन पड़ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इक्वल लगाकर टेक्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वैल्यू के अंदर आपको यहां पर क्या काम करना है, आप जो है सबसे पहले ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपका प्रोग्राम फिक्स्ड है। उसके बाद कॉमा, कोटेशंस के अंदर आपको यहां पर 3 टाइम डी प्रेस करना है, कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो देखिए आपके पास जो है वो 5 Feb 2025 को क्या डे आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो आपने डिटेल्स ऐड करनी है। वीकेंड्स के अंदर आपको क्या काम करना है, अब वीकेंड्स के अंदर देखें आपके चार्जेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आपके पास वीकेंड में आपका फ्राइडे या सैटरडे संडे आपको ऐड करना है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर सैटरडे संडे की बात कर लेते हैं या फ्राइडे एंड सैटरडे की, तो वो आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो इक्वल इफ का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और यहां पर एक से ज्यादा कंडीशन बनानी है, तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने और का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे कि अगर आपके पास ये वाला सेल बराबर होता है, किस चीज के बराबर होता है, तो मैं यहां पर लिख लूंगा सैटरडे, कोटेशन क्लोज कॉमा। और इसके बाद एक और कंडीशन बनाएंगे, अगर ये वाला सेल आपका बराबर होता है, कोटेशंस के अंदर हम लिखते हैं यहां पर संडे, कोटेशन क्लोज। और अब यहां पर हम कर लेंगे ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगा के आपका जो और वाली कंडीशन है ये सेपरेट हो जाएगी। और ट्रू वैल्यू के अंदर हम देंगे कि अगर वीकेंड के अंदर आपका कोई भी प्लान होता है, प्रोग्राम होता है, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये कंडीशंस होती है मैनेजमेंट्स वालों की। तो वर्किंग डेज के अंदर बहुत कम बुकिंग होती है, वीकेंड पे ज़्यादा होती है, तो जस्ट उनको अपना एक डील बनाने के लिए जो इस तरीके से करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 10,000 जो है वो आपने चार्ज करने। उसके बाद अगर वीकेंड के अलावा कोई भी डे होगा तो उसके ऊपर हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, तो उसके ऊपर हम 0 लगा देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फिर हम करते हैं यहाँ पर एंटर। तो देखें अभी हमारे पास क्या आ गया, 0। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, 5 Feb की जगह मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 8, ठीक है, मैं यहाँ पर डेट चेंज करता हूँ 8, ठीक है, 8 Feb करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखें 8 Feb को हमारे पास क्या डे पड़ रहा है, सैटरडे पड़ रहा है। अब सैटरडे पड़ रहा है, इसका मतलब हमारे वीकेंड थे सैटरडे एंड संडे, तो उसके हिसाब से जो आपके वीकेंड चार्जेस वो आपके लग चुके हैं, कितने, 10,000 लग चुके हैं। तो ये आपकी डेट के ऊपर है कि आपकी प्रोग्राम डेट जो है वो किस डेट को है, तो ये बहुत मैटर करता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं प्रोग्राम टाइम के, ठीक है। अब प्रोग्राम टाइम क्या है, बेसिकली जैसे कि आपका जो इवेंट है वो आपका है नाइट इवेंट है, तो आपने यहाँ पर नाइट मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद आप चलते हैं थोड़ा सा, इसको हम स्क्रॉल करते आगे। अब बात करेंगे इवेंट, ठीक है। अच्छा, अब इवेंट के अंदर जो है आपने यहाँ पर क्या मेंशन करना है कि आपका इवेंट क्या है, आपका वलीमा है, वेडिंग्स है, या इसके अलावा बर्थडे है आपकी, क्या है जो वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ वलीमा, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिए। एंट्री आपकी कितनी है मैक्सिमम,
तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए कि 600 जो है वो एंट्रेंस अलाउ है, यानी कि 600 लोग जो होंगे वो आपके पास आ सकते हैं। उसके बाद हॉल चार्जेस ये हम यहाँ पर फिक्स रख सकते हैं, जैसे मैंने टाइप कर दिया 1,80,000, ठीक है। इसको हम एज ए कॉमा सेपरेट में चेंज कर देंगे, हॉल चार्जेस होंगे आपके। फिर इसके बाद जो आपका अमाउंट है वो कितना बनना है, ठीक है। अमाउंट भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली इक्वल लगाना है और सबसे पहले जो आपके चार्जेस होंगे हॉल की वो आपको सिलेक्ट करने हैं। आप इसमें प्लस कर देंगे और जितने आपके टेबल सर्विस चार्ज, अच्छा टेबल सर्विस चार्ज हम मिसिंग कर गए यहाँ पर। अब देखें टेबल सर्विस चार्जेस पहले हम लिख लेते हैं। अच्छा सर्विस चार्जेस भी होते हैं जो कि फिक्स होते हैं वेटर्स वगैरह के, जिसमें आपके सारे क्रॉकरीज वगैरह सब इंक्लूड होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 5,000, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, जो आपके हॉल चार्जेस हैं इसमें आप प्लस कर देंगे जो कि आपके टेबल सर्विस चार्जेस है, और इसके बाद आपने प्लस कर देना है आपके जो वीकेंड चार्जेस है। अभी देखिए जीरो है, कोई इशू नहीं है, जैसे ही वीकेंड आपका चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आपके प्राइसेस में जो है ऐड हो जाएंगे। इसके बाद आपको एंटर करना है, तो आपका अमाउंट कितना आ गया है 1,85,000, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके पास है यहाँ पर 10% पेमेंट, यानी कि 10% पेमेंट जो होती है वो आपकी इनिशियल होती है जिस टाइम आप अपना इवेंट बुक करवाने के लिए आते हैं। तो उस टाइम आपको 10% एज अ टोकन कह लें वो आपको पे करना होता है, तो आप इक्वल लगाएंगे और जितना आपका अमाउंट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, तो आपका 10% निकल के आ जाएगा, यानी 18,500। अब यहाँ नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो आपका आ जाएगा आपका एडवांस, ठीक है। एडवांस आपका आपने कितना पे कर दिया, मान लीजिए कि आपने एडवांस जब आपका होता है सेकंड डेट में आपको बुलाया जाता है आपकी डेट के बिल्कुल नियरेस्ट कि आप जो है इतना आके जो है पे कर दें, तो जैसे आपने बाद में आकर जो है वो 30,000 आपने और पे कर दिया, ठीक है। ये आपने लिख दिया और इसको हम कर देंगे सेपरेट कॉमा में। बैलेंस कितना है वो आपको निकाल लेना है, तो इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले जो आपका अमाउंट है इसको आपने सेलेक्ट करना है, माइनस कर देंगे आप जितना आप यहाँ पर एडवांस दे चुके हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर आप माइनस कर देंगे जितना आपका इनिशियल जो आपका 10% जो आपने पहले पे किया था वो भी आपका इसमें से माइनस हो जाएगा, और अब आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। तो ये आपके पास जो है वो आपका बैलेंस शो कर रहा है कि इतना एडवांस 1,85,000 से आपने आपका टोटल था और अब आपने कितना पे कर दिया है, लेकिन आपका बैलेंस बता रहा है 1,36,500, ठीक है। ये अभी मैंने फिलहाल इस तरीके से लिख दिया। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रिसीव्ड, तो रिसीव्ड के लिए हम यहाँ पर जस्ट इस वाले सेल का जो है वो लिंक करवा देंगे और एंटर कर देंगे। और लास्ट वन जो होगा आपका क्लियर डेट। अच्छा क्लियर डेट के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पर अपना फीडबैक लिख सकते हैं कि अगर चार्जेस क्लियर है तो हम एज अ मैसेज देंगे यहाँ पर, उसके लिए आप इक्वल लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे और इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। और अगर हम यहाँ पर कंडीशन बनाते हैं कि अगर ये वाला सेल आपका बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होता है, अगर ये सेल आपका बराबर होता है ब्लैंक के कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, तो आपके पास आ जाए ड्यूज लिखा हुआ आ जाए। अच्छा ड्यूज को यहाँ पर आपने जो है वो कोटेशन में लिखना है, तो ड्यूज यानी लिखे हुआ आ जाए कॉमा, वरना आपके पास क्या लिखा हुआ आ जाए, तो कोटेशंस के अंदर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे क्लियर और कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास क्लियर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आपने जो है यानी कि मैनेजमेंट ने 1,35,000 जो है वो आपका रिसीव कर लिया है। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए यहाँ पर ड्यूज लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने 1,36,500 जो है वो आपने पे करना है। अब इस तरह से आपके पास जितनी भी एंट्री होती जाएंगी वो तमाम एंट्रीज आपको वन बाय वन करके अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको उनकी फिलअप करनी है। तो इससे आपके पास 10 कस्टमर हो, 50 हो या 100 कस्टमर हो, तो वो एक पूरा एक मैनेजमेंट तैयार करने में आपको सबसे ज़्यादा आसानी होगी कि आपके पास हर इवेंट का रिकॉर्ड होगा कस्टमर वाइज, और इसी तरीके से आप एक प्लानिंग इवेंट का जो एक मैनेजमेंट रिकॉर्ड बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।